तो मैडम ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े किस तरह? देखिए अमनदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जो पहुंच रही हूँ उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया। सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत अपना अभिनंदन करती हूँ, उनका सम्मान करती जी शुक्रिया। हूँ। राज चंडीगढ़ में मैंने अपनी स्कूलिंग करी। मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। मेरे फादर उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। 81 में दिल्ली आ गए। मिरांडा हाउस की छात्रा थी। एबीवीपी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट बनी उस समय पे, जब मैं 18 साल की भी पूरी नहीं। और ये सफर आगे बढ़ता गया और राष्ट्रीय युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती जी के साथ, जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ रही और पूरे देश में जाने का अवसर मिला और बहुत सारे जो प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जो कार्य दिए, प्रोग्राम्स दिए, किसी ने कन्वीन किया, किसी को कन्वीन किया, किसी ने असिस्ट किया और ये एक लंबी यात्रा शुरू हो गई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਖਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? शर्मनाक, दर्दनाक, दुखदाई और मन की वेदना से भर देने वाली ये वारदात है। वारदात हुई है मई में और उसकी वीडियो वायरल हुई अब। तो केंद्र तक बात आते आते अब पहुंची है, जिसका सीओ फोटो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी लिया और पूरा का पूरा देश उद्वेलित है, आंदोलित है और अंदर से बहुत ही शर्मसार है। और ये जो दो गुट है, दो जाति है और आपस में उनका इतना विनाशकारी रूप सामने आया है, बहुत दिल दहलाने वाला है। इस पे कोई भी चुप नहीं बैठेंगे। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ नहीं लेना चाहिए कि ਤੁਸੀਂ अपना राज धर्म नहीं निभा सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे जो है देश के, वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं और उनकी संवेदनाएं, उनका विजन, उनकी जो दृष्टिकोण है बहुत तीखा और दूर तक जाता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने आज बोला है और उन्होंने कॉग्निजेंस भी पूरी तरह से ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी जरूर कर ली है। उन्होंने ये आदेश भी दे दिए हैं कि इसका जो किसी भी कहीं से भी उन्हें ढूंढ के उनके अगेंस्ट केस चलना चाहिए। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ, वो जो दो ग्रुप है और दो अलग जाति हैं, उनके बीच में उसी के लिए तो गृह मंत्री भी बार बार जा रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ताकतें, कौन सी ऐसी साजिश हो रही है हमारे देश के खिलाफ। तो कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ नहीं ਦਿੰਦੇ? ढींडसा साहब, देखिए बादल जी तो सबके ही बहुत हमारी तो खास तौर पे पार्टी के साथ जो सबसे पहला अलायंस था वो अकाली दल का था और मैंने अपनी लगभग 40 साल की राजनीति, 40 से भी ज़्यादा हो गए
लगभग 40 साल की राजनीति में बहुत क्लोजली देखा और 100 बार मिलने की उनसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत ही गहरे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਦਨਦੀਪ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰਾ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਆਰਤੀ ਮਹਿਰਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂबर ने भारतीय जनता पार्टी ਦੇ। आओ पहला स्वागत करते हैं। स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अरसे के बाद मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं पंजाबी में क्वेश्चन करूंगा और मैडम हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली में हिंदी बोलने की मैडम को ज़्यादा आदत है। तो कोई बात नहीं, मेरे दर्शक आपकी भाषा अच्छी तरह समझेंगे, हिंदी इतनी मुश्किल नहीं है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी। मैडम, सब तो पहला मैं थोड़ा जिहा तुहाडी जिंदगी बारे, तुहाडे जीवन बारे जानना चाहना, क्योंकि तुसी भारतीय जनता पार्टी दे विच ਉਹ शख्सियत हो जिन्हां नूं पंजाब भी चंगी तरह जानदा। तुसी लंबा समा पंजाब दे भी इंचार्ज रहे हो भारतीय जनता पार्टी दे, और उस दौरान साडी मुलाकात हुई सी 2 बार और मैनूं ये चंगा लग्या तुहाडे नाल गल करके। तुसी हमेशा बेबाकी नाल गल कीती है, खुल के गल कीती है। तो मैडम, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े किस तरह? देखिए अमनजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक जो पहुंच रही हूँ उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया। सभी आपके दर्शकों को बहुत बहुत अपना अभिनंदन करती हूँ, उनका सम्मान करती जी शुक्रिया। हूँ। चंडीगढ़ में मैंने अपनी स्कूलिंग करी। मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा। मेरे फादर उसी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। 81 में दिल्ली आ गए। मिरांडा हाउस की छात्रा थी। एबीवीपी के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट बनी उस समय पे, जब मैं 18 साल की भी पूरी नहीं। और ये सफर आगे बढ़ता गया और राष्ट्रीय युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के उमा भारती जी के साथ, जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ रही और पूरे देश में जाने का अवसर मिला और बहुत सारे जो प्रकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिए, जो कार्य दिए, प्रोग्राम्स दिए, किसी में कन्वीन किया, किसी को को कन्वीन किया, किसी में असिस्ट किया, और ये एक लंबी यात्रा शुरू हो गई। आइडियोलॉजी तो बचपन से देश के प्रति रही है और उसी भावनाओं से जुड़ते हुए हमारे बहुत ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे सिरमौर श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन लोगों से प्रेरणा लेते हुए सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी के साथ लंबे समय से काम करने का अवसर मिला। इस बीच में 3 बार मैं दिल्ली की सिविक बॉडी में जीती और दिल्ली की महापौर बनने का मुझे 2 बार सुअवसर मिला। बहुत बड़े काम हम दिल्ली में कर पाए, लोगों की प्रेरणा से, लोगों के प्यार से, लोगों के साथ से। और मैंने यूनाइटेड नेशन तक भारत को रिप्रेजेंट किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया क्लाइमेट चेंज पे। तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि मुझे मेरी पार्टी ने बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी और भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत, साहस और सेहत दी कि मैंने उन सभी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का प्रयत्न किया। उससे आगे अगर जाएं तो मेयरशिप के बाद नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना आगे ले जा रहे हैं, ऐसा व्यक्तित्व, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए तो उन्होंने अपनी टीम में मुझे राष्ट्रीय सचिव बनाया
भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे बहुत काम करने का अवसर मिला, देश भर जाने का अवसर मिला, और मैं प्रभारी गोवा की बनी। और बिल्कुल। 2012 में हम गोवा को पूरे फुल फ्लेज तरीके से हाँ। मनोहर पर्रिकर के सीएमशिप में जीत के आए। लाइक वो बाद में सीएम हाँ। बने। तो मैं Leadership जब इतनी- जब मैं आपका बायोडाटा अपनी तरफ मैं लिख रहा था, जब आपका पॉलिटिकल सियासी, हाँ जी, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਦੇਖਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? शर्मनाक, दर्दनाक, दुखदाई और मन की वेदना से भर देने वाली ये वारदात है। वारदात हुई है मई में, और उसकी वीडियो वायरल हुई अब। तो केंद्र तक बात आते आते अब पहुंची है, जिसका सीओ फोटो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी लिया, और पूरा का पूरा देश उद्वेलित है, आंदोलित है, और अंदर से बहुत ही शर्मसार है। ऐसी घटनाएं यदा कदा देश भर में जब भी होती हैं, और जहां भी होती हैं, और जिस भी प्रदेश में होती हैं, उसमें न तो प्रदेश न सरकार, बट ये मानवता का जो खून होता है, जो मानवता को इतनी बुरी तरह से, जिसे कहते हैं, चाहे वो निर्भया कांड हो और उसके बाद और कांड हो, और ये वाली तो जिस तरह से वीडियो चल रही है, और जिस तरह से उन 2 मेरी प्यारी बहनों के साथ हुआ है मणिपुर की, और ये जो 2 गुट हैं, 2 जाति हैं, और आपस में उनका इतना विनाशकारी रूप सामने आया है, तो बहुत दिल दहलाने वाला है। इस पे कोई भी चुप नहीं बैठेंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज आगे स्वयं बढ़ के बोला है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, और मुझे लगता है इस पे किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये दरिंदे हैं, ये घिनौने चेहरे हैं, इनको समूल इनका नाश होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात, राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसको रोकने की जिम्मेदारी पहली तो वहाँ की सरकार, जो आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी जो जिम्मेवारी है प्रधानमंत्री हुण ਅੱਜ मतलब कि सुप्रीम कोर्ट तो बाद कल बोले है, उन्होंने निंदा की है, लेकिन ये निंदा काफ़ी नहीं है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਡਮ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਮਾਨ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਿਭਾਓ। तो राज धर्म निभाना नहीं चाहिए सी इस बार। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं देश के, वो बहुत संवेदनशील व्यक्तित्व के मालिक हैं और उनकी संवेदनाएं, उनका विजन, उनकी जो दृष्टिकोण है बहुत तीखा और दूर तक जाता है। और मुझे लगता है कि उन्होंने आज बोला है और उन्होंने कॉग्निजेंस भी पूरी तरह से ले लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से बात भी जरूर कर ली है। उन्होंने ये आदेश भी दे दिए हैं कि इसका जो किसी भी कहीं से भी उन्हें ढूंढ के उनके अगेंस्ट केस चलना चाहिए। और हमारी होम मिनिस्ट्री को भी उन्होंने पूरी तरह से सजग किया है। 2 बार हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो वहाँ मणिपुर होके आए हैं दंगों में। लेकिन ये जो वारदात है, ये वारदात जब हुई और जब वो सामने आई, तो सामने आने के बाद, क्योंकि उससे पहले मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, उससे पहले जब ये वायरल हुई है तभी पता चला है पिछले 2 से 3 दिन में जो सारी खबरें आ रही हैं। तो शर्मनाक चीज को समूल उसका वो किया जाएगा। अब निर्भया हुई थी तो पूरे देश ने शीला जी का इस्तीफा मांगा था, लेकिन बात इस्तीफे की नहीं है। बात उन्हें, और शीला जी ने बहुत सेंसिटिवली उस लड़की को सिंगापुर तक बचाने के लिए अपनी गोदी में लेके गई थी। तो मैं राजनीति नहीं करती हूँ, मुझे राजनीति करनी अच्छी नहीं लगती है इन सब। ठीक है। नहीं, हाँ, लेकिन और हमने हाँ, ठीक है, पूरा इलाज कराने की कोशिश की। तो अभी भी उस परिवार का, जिसके भाई और पिता तक का मर्डर हो गया है, उन्हें मार दिया गया है, तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जिस तरह की आग उस प्रदेश में लगी हुई है, 2 बार गृह मंत्री भी गए हैं, और जिस तरह से मतलब वहाँ पे गलत हो रहा है, मुझे लगता है कि ये इस चर्निंग को जल्दी से खत्म होना चाहिए और वहाँ पे अच्छा माहौल और वहाँ पे पीस बरकरार होनी चाहिए। आप सीनियर लीडर हैं। हमारी ये 8 सिस्टर्स के जो लोग हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो 8 सिस्टर्स, जो 8 सिटीज हैं, ये बहुत ही प्यारे लोग हैं, ये बहुत ही हार्ड वर्किंग और अच्छे लोग हैं। बिल्कुल। और इस तरह की घटना वहाँ होना मतलब बहुत, मतलब यार प्रोग्रेसिव थिंकिंग ऑल्सो, और वो बोलते भी बहुत अच्छा है। और बहुत 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 दुख है इस विषय। ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ बता दो। जी 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 बोलिए। जी, मैं ये आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह से कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे जी। उन्हें जो एक्शन लेने चाहिए वो जरूर लेंगे। ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ, वो जो 2 ग्रुप है और 2 अलग जाति हैं, उनके बीच में, उसी के लिए तो गृह मंत्री भी बार बार जा रहे हैं और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी साजिश हो रही है हमारे देश के खिलाफ। हमारे देखिए ना, पंजाब भी बीच बीच में जिस तरीके से पंजाब में भी कोशिश की जाती है कि उसको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो भी ताकतें हैं, चाहे वो अंदरूनी ताकतें हैं या बाहरी ताकतें हैं, उन्हें रोकना बहुत जरूरी है और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ वाले अकाली दल को मानता नहीं नहीं, देंगे? ढींडसा साहब देखिए, बादल जी तो सबके ही बहुत हमारी तो खास तौर पे पार्टी के साथ जो सबसे पहला अलायंस था वो अकाली दल का था। जी। और मैंने अपनी लगभग 40 साल की राजनीति, 40 से भी ज़्यादा हो गए, लगभग 40 साल की राजनीति में बहुत क्लोजली देखा और 100 बार मिलने की उनसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। और बहुत ही गहरे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। राजनीति में इतने लंबे समय में सबसे बहुत अच्छे काम भी होते हैं तो कुछ गलतियां भी होती है, कुछ प्रयास हो जाते हैं, कुछ सफल, लेकिन कुछ प्रयास सफल नहीं भी होते। और जहाँ पे ढींडसा साहब का सवाल है, उनको भी मैं बहुत पुराना अपना दिल्ली में बैठे हुए जिस बहुत ही क्लोजली जानती हूँ, तो ढींडसा जी भी बड़े पुराने, परिपक्व और बड़े समझदार और ईमानदार और बड़े अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। और उन्होंने इतनी लंबी राजनीति में बहुत एक जबरदस्त भरोसा कमाया है। तो मुझे लगता है कि मैंने तो जो बात अभी आपने कही, मैंने अभी नहीं सुनी है पंजाब की कि मोदी जी ने क्या कहा है, लेकिन मेरा अपना जो पूरा एक्सपीरियंस है और पंजाब को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में अभी एक चेंज लोगों ने एक ट्रायल के लिए किया, तो देखते हैं वो कैसा होता है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ढींडसा साहब ऑफ कोर्स एक बहुत परिपक्व, अनुभवी और पुराने नेता हैं। न सिर्फ पंजाब को, वो देश की राजनीति की नस को समझते हैं। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੀ मीटिंग। जो भी वो बात करते हैं वो बहुत तोल के करते हैं, तो जो बात उन्होंने कही है उसमें वजन होता है। नहीं एक्चुअली ये तो इस गल दे पीछे, मैं तो आपकी बात को सुन के ही कह रही हूँ कि इस बात में काफी वजन है। नहीं इस गल दे पीछे एक कारण है, एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ। तो इनू लैके पंजाब 'च काफ़ी राजनीति हो रही है, क्योंकि असली अकाली दल किहदा है पंजाब दे विच, इस गल ते जोर दिता जा रहा है। ढींडसा साहब उन्होंने दावा कर रहे हैं कि PM मोदी साहब ने मैनू अकाली दल का वारस कहा, इस करके असली अकाली दल मेरा है। जी, ये ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ। हाँ, बिल्कुल सेम स्थिति परिस्थितियां थी। हाँ, जब शिंदे जी ने उठ के कहा कि हम शिव सैनिक हैं, हमने सड़कों पर संघर्ष किए हैं, सालों साल हम उसमें लगे रहे हैं और जिस तरह की हमने राजनीति की है, आज आपने कांग्रेस के साथ मिलके गठजोड़ करके सरकार बनाई है, जबकि ये सारा जो प्रयास था वो बीजेपी के साथ मिलके जीता गया था। तो ऐसे में आपने स्वयं देखा कि एक ही दल के लंबे समय तक संघर्ष करने वाले व्यक्ति और दूसरी तरफ उद्धव जी ने जो परिवार के सदस्य रहे और कई सालों से वो भी बहुत एक्टिव है, और उन्होंने जाके कोर्ट में डाला, लेकिन कोर्ट ने अल्टीमेटली जो सिंबल था वो शिंदे जी को दिया। तो क्या होता है कि ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बादल साहब के साथ ढींडसा साहब सालों सालों साल परछाई की तरह रहे हैं और उन्होंने पार्टी को जनरल सेक्रेटरी के नाते और वैसे बहुत सींचा है, बढ़ाया है, आगे बहुत काम किया है कंधे से कंधे मिला के। तो अब अगर मोदी जी ने कुछ बात की है तो उसमें डेफिनेटली आई फील
उसमें वेट है। हम्म। तो अब ये दोनों दलों की बात है और उस लेवल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जब 2024 में चुनाव है हम्म। तो गठजोड़, अकाली के साथ तो गठजोड़, हमारी पार्टी के बहुत से नेता ऐसा फील करते थे कि हमें पहले तोड़ देना चाहिए था, हम्म। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि पंजाब में जो हमारा अपना बेस है वो बहुत अच्छा है, हम्म। उसी को ही हमें रिवाइवल करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अडवाणी जी, अटल जी जैसे व्यक्तित्व, उनको हमेशा ये लगता था कि नहीं, ये हमारा पहला अलायंस है और हमें इसे साथ लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि शुरू से बड़े प्रिंसिपल लोग रहे, हम्म। अपनी बातों के बड़े पक्के लोग रहे हम्म। कि राजनीति को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा नहीं, हम्म। जहाँ मतलब एथिक्स और प्रिंसिपल्स को मानते हुए चले। हम्म। मोदी जी ने भी बरकरार रखा था यही अलायंस 2014। तब भी आपने सुना होगा, आप याद करिए कि बहुत बातें चलती थी कि बीजेपी बिल्कुल। अलग, अकेले होके, लेकिन नहीं। तो क्या है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं करते और ना ही करना चाहते और ना करें। ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ जी ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ जी ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੋਂ तो जी। क्योंकि हाले भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सिंबल मैनू मिले अगर हाँ जी। सुखदेव सिंह ढींडसा अकाली दल के सिंबल नू जिहड़ा चोण सिंबल है अगर वो कल नू दावेदारी पेश करते हैं इलैक्शन कमीशन च तो उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी का की स्टैंड होएगा? नहीं, मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आपको भी साफ दिखाई दे रहा है। हम्म। तो इसको अमनदीप जी, हमें तोड़ मरोड़ के बात करने की कोई बात ही नहीं। आपने पहले ही कहा कि आई स्पीक वेरी कैंडिड, बहुत क्लियर, स्ट्रेट बात, आपका प्रोग्राम ही स्ट्रेट टॉक है। हाँ। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर वो करते हैं और अगर हमारे प्रधानमंत्री जी की निगाहों में और देश और पंजाब की निगाहों में ढींडसा साहब की इतनी इज्जत मान है, तो हमारा अलायंस गठजोड़ बिल्कुल हो सकता है। हम्म। और राजनीति तो नाम ही पॉसिबिलिटीज का है, हम्म। जैसे पॉसिबिलिटी बनेगी जरूर बनेगी। तो जी, मतलब है कि ये उम्मीद की जा सकती है कि जिहड़ा क्यों नहीं, पहला प्रकाश सिंह क्यों नहीं। बादल जिस जिस श्रोमणी अकाली दल की अगवाई कर रहे सी जिहदे हुण सुपुत्र कर रहे ने तो वो सिंबल जी ढींडसा साहब नूं अलाट हो सकता है? भाई, वो तो जो है वो तो कोर्ट या इलेक्शन कमीशन देखेगा, जो जैसे भी है। हम्म। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये अलायंस तो हो ही सकता है, क्यों हम्म। नहीं हो सकता, अगर वो उनको अचीव हो जाता है। हम्म। मतलब सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ अलायंस रहेगा आपका? हो सकता है जी। जो बात देखिए, मैंने आपको पहले कहा, जब आपने जैसे ही ये बात छेड़ी, हम्म। तो मैंने ये कहा कि मैंने नहीं सुना, तो आपने ये कहा एनडीए में बात की प्रधानमंत्री ने, हम्म। तो मैं अपने उससे बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ढींडसा साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हम्म। अज क्योंकि हूँ और बहुत अखबारों सज्जन के खबर नौजवान। है बकायदा तौर पर न्यूज हाँ अज जी। छपी हुई है सारे अखबारों से। नहीं, मैं असल में दिल्ली में नहीं थी अमनदीप जी। हाँ। मैं कल रात को 12 बजे आई हूँ और सुबह ही 8 बजे की मैंने एक बैठक रखी थी, तो हम्म। अखबार भी मेरे फोल्ड पड़े हैं। तो मैं 7 बजे सैर हम्म। करते करते सीधा 8 बजे की मीटिंग में चली गई हूँ हम्म। और 12:30 पौने एक आई हूँ। आज मैंने अखबार तक भी टच नहीं किया हम्म। है, आज नहीं किया है, और ना ही टीवी देखी। हम्म। अज की स्थिति में लेकिन अकाली आपकी दल जो खबर है उसका मैंने पूरा आपको जवाब दिया है, आपने बिल्कुल जैसे ठीक है, मुझे बात बताया। ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे। जी मुझे मुझे पता है जी कि आप बिल्कुल साफ बोलते हैं, मुझे पता है। एक और जी बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि जी श्रोमणी अकाली दल की जो मौजूदा स्थिति है पंजाब में, आपको पता है क्या स्थिति है? मैं भी जानता हूँ कि बुरे हालात जी में है, बहुत अच्छे हालात में भी अकाली दल नहीं है। तो जी अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करती है कि श्रोमणी अकाली दल जो बादल का था, इनमें एकता करके इनके साथ जो है अलायंस किया जाए। ऐसा कभी विचार आता है आपके दिमाग में? है कभी ऐसा देखिए विचार? देखिए देखिए, पार्टी क्या होती है अमनदीप जी, पार्टी क्या होती है? हाँ। पार्टी लोगों से बना हुआ एक समूह होता है। हम्म। अब छोटे से करते 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 भारतीय जनता पार्टी आज 19 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो हम्म। विश्व का सबसे बड़ा नंबर है। हम्म। तो लोग तो अच्छे ही है ना जी, हम्म। लोग तो बहुत अच्छे हैं। हम्म। आपके कार्यकर्ता तो आपके लिए जुनून से लगते हैं।
क्योंकि वो आपकी विचारधारा, आपके व्यक्तित्व, उसमें विश्वास रखते हैं। हम्म, अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो गठजोड़ किया जाता है वो गठजोड़ इसीलिए किया जाता है कि एक मिल के दोनों स्ट्रेंथन हो और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करें और एक दूसरे की शक्ति से अपनी शक्ति डिराइव करें, तो हम्म, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हम्म, आप देख तो रहे हैं 26 कैसे कैसे दल साथ में आ गए। हम्म, भारत की राजनीति में देखिए ना, वो 26 दल आए जिनका मतलब बेसिक, हम तो बेसिक तो कोर तो हमारा एक ही है। हम तो 1952 से जब से भारतीय जनता पार्टी, तो उसके बाद का जो पहला अलायंस है, हम तो हम्म, तब से हैं। हम्म, हमारी जो विचारधारा है, जो हमारा आधार है, कोर है, वो तो वही है। हम्म, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लोग जिनकी थिंकिंग, जिनकी विचारधारा, जिनकी सड़कों पे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हिंसात्मक लड़ाइयां होती रही और उनके नेता हाथ मिलाते, तो वो एक दूसरे से शक्ति अचीव करना चाहते हैं ना जी। हम्म, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो राजनीति है, राजनीति तो हम्म, राजनीति के तरीके से ही होगी। हम्म। केजरीवाल बारे की कहना चाहोगे? केजरीवाल जाके इंडिया ਦੇ ਨਾਲ जुड़ गया। जी बिल्कुल। हाँ, केजरीवाल इंडिया से भी जुड़ सकते हैं। आज उनके सामने उन्हें एक ही चीज नजर आती है, ऑर्डिनेंस को गिराना। हम्म, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये वही केजरीवाल जी है जो 700 पन्ने की आ, एक रिपोर्ट लेके चलते थे कि इसमें शीला जी के खिलाफ सारे करप्शन के चार्जेस हैं, हम्म, और जीतते ही हम्म, उन्होंने कांग्रेस का जहां बच्चों की कस्में खाई थी हम्म, कि, और वो कि मैं कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दूंगा, हम्म, और जीतते ही कांग्रेस की सपोर्ट ले ली मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो हम्म, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। हम्म, वो अपने लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। हम्म, और ये जो मुफ्त रेवड़ी का कल्चर एक तो है ना, ठीक है, हम्म, आपदा आई, आपदा में आपने लोगों की मदद की, और वो मदद बहुत जरूरी है, और सरकार की ये कि जिसे कहते हैं बेसिक जिम्मेदारी है कि सरकार ये करे, अपने हम्म, लोगों के लिए खड़ी हो। हम्म, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें लुभाने के लिए आप ये भी नहीं देख रहे कि कौन कौन से घर, जो घर अच्छी तरह से सक्षम है पे करने के लिए, हम्म, उन्होंने अपने एक घर में 4 मीटर कर लिए कि जिससे जो मेरा बिल इकट्ठा आता था हाँ, वो इकट्ठा ना आके 4 में आएगा, तो 400 यूनिट से हर हर फ्लोर कम हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे कर लिए, और आप उन सबको भी बिजली फ्री देते हो। आप देश के रिसोर्सेज जो देश की जनता के ही लिए, हाँ, लेकिन वो जुडिशली मतलब तरीके से खर्च हो, वो सबको मिले। ये ना हो कि आपने आज दिल्ली में मध्य वर्गीय जो लोग हैं, जो अच्छे नागरिक की तरह जीना चाहते हैं और अपने सब बिल, अपने सब टैक्सेस पे करते हैं, आपने आज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इतने बड़े बड़े बिल उनके घरों में पहुंचने लगे। आफ्टर ऑल हम्म, इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आएगा फ्री का। हम्म, आप अपने घर से तो लाए नहीं है, आप तो एक मफलर और चप्पल में आए थे, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट तो आना ही है ना जी। तो लेकिन वो लेकिन यह देखिए, पंजाब में एक बहुत उनके बारे में कहा जाता है कि केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो शाखावां ने आरएसएस ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अन्ना हजारे आरएसएस ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ अन्ना हजारे ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये ਤੁਸੀਂ थ्योरी ਹਾਂ मैं ये थ्योरी नहीं समझती। मैं ਹਾਂ ये थ्योरी नहीं समझती, न मानती। ਹਾਂ न ये मैं थ्योरी समझती, न मानती। मुझे आज भी याद है जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था ਹਾਂ और केजरीवाल जी वहां बैठे थे। केजरीवाल जी तब मेरे पास आते थे जब मैं महापौर थी, और ये मेगा सिसे अवार्ड इन्होंने जीता था। ਹਾਂ और किरण बेदी जी जो मेरी अच्छी मित्र हैं, ਹਾਂ वो इन्हें मेरे पास लेके आए थे। ਹਾਂ और ये एक मोहल्ला क्लिनिक चलाना चाहते थे, और आरटीआई का इन्होंने कानून लागू करवाया था। वो आरटीआई जिसे आज आप ਹਾਂ दिल्ली में ਹਾਂ कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए लगाए, मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रही हूँ, चुनौतीपूर्ण कह रही हूँ
हाँ। कि आप कोई 3-4 प्रश्न लगा लीजिए जो थोड़े से इनको रिफ्लेक्ट करते हो, जिस पे ये रिएक्ट करें, आपको जवाब ही नहीं आता। ये वो आरटीआई के लोग हैं, तो ये तो गिरगिट से जल्दी रंग बदलते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मैं राष्ट्रीय सचिव थी और किरण ने मुझे कहा कि आरती एक बार आना वहां पे, देखना कैसा नजारा है। हाँ। तो मुझे हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जी बैठे थे, तो मैंने कहा कि आज ऐसे ऐसे किरण जी ने कहा, तो मुझे जाना चाहिए। कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम आरती मेहरा नहीं हो, तुम राष्ट्रीय सचिव हो। तो राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी की वहां पे होना हाँ, बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं बिल्कुल वहां जाना है, वो उनका अपना है आंदोलन। तो पॉइंट ये है कि ठीक है, उस टाइम पे देश बहुत आंदोलित हुआ था और देश को लगा बदलाव किसे पसंद नहीं है, लेकिन अन्ना जी को भी जिस तरह से तमाचा, जिस तरह से पीट, अन्ना जी तो ही है, सबसे बड़े थे, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए चाहे वो किरण बेदी हो, संतोष हेगड़े हो, प्रशांत भूषण हो, शशि भूषण हो, और वो स्वराज वाले वो देख लीजिए, हमारे वो राष्ट्र कवि जो है कुमार विश्वास देख लीजिए, मतलब अनगिनत नाम जो भी सक्षम और दिमागदार थे, जो इनके पीछे थे इन्हें बनाने में, सबको एक 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 करके काट दिया, बेइज्जत करके काटा। आप एक एक की, लेकिन भगवंत मान तो जुड़े हुए हैं। भगवंत मान के बारे में कहा जाता था कि भगवंत मान अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तो जुड़े हुए हैं। भगवंत मान जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़े रहे सब अपने अपने। मैं तो कहती हूँ, मैं तो प्रार्थना करती हूँ राधर कि जरूरत है पंजाब को भी अच्छे डेवलपमेंट की, अच्छे काम की, उनकी सद्बुद्धि भगवान उन्हें दे, बल दे कि उन्हें जो जनता ने इतने प्यार से जीता है और इतनी सीटें पंजाब में दी हैं, तो वो कुछ काम करके दिखाएं, कुछ अलग करके दिखाएं। एक बिजली ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, पंजाब च भी नहीं करन दे रहे, दिल्ली च भी नहीं करन दिता। आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि पंजाब में गवर्नर जो है, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, उनका कितना रोल होता है, उनका कितना रोल होता है। और दिल्ली में गवर्नर का ऑफ कोर्स रोल होता है, क्योंकि ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है और इसमें एमसीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। दिल्ली के ऊपर पूरा वो आप स्वयं जानते हैं। तो उसकी बात अलग है, पंजाब की बात अलग है। तो पंजाब की बात के लिए पंजाब में जबरदस्ती बोल देना कि यहाँ पे है तो पंजाब में भी है, काम आपको करना आना चाहिए, काम आप कर सकते हैं। नहीं, वो सिर्फ आप लड़ाई और जो आपस में वो टकराव पैदा करके आप अगर कुछ अचीव करना चाहेंगे तो अचीव नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, संशोधन किया एसजीपीसी में, कहते कि असी वो बिल जो है गवर्नर साहब को भेजे, गवर्नर साहब उन्होंने अगे जाके मंजूरी नहीं दे रहे। इस तरह नाल कुछ होर बिल सन जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके काम करने का इनको तरीका आता ही नहीं है। अमनदीप जी, मुझे आज भी वो दिन याद है, खुराना जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के और भारत में सरकार कांग्रेस की थी। तो हम खुराना जी से बहुत कुछ सीखते थे, साप सिंह वर्मा जी से बहुत कुछ सीखते थे। तो जनरली उनके साथ गाड़ी में बैठ के कहीं ना कहीं निकल जाना, देखना उनके काम के स्टाइल को। तो मैं उनके साथ बैठी थी, वो अपनी गाड़ी में नहीं बैठे, एक प्रोग्राम से निकले, और प्रोग्राम भी क्या था, गांधी जयंती का प्रोग्राम था, जिसमें सब लोग गांधी जयंती के दिन राजघाट पे अपने पुष्प अर्पित करने जाते हैं। तो जैसे ही हमने देखा, हम खुराना जी की वेट कर रहे हैं, और हम देखा कि वो जाके गृह मंत्री जी के गाड़ी में खटाक से बैठे। अब एक मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री की गाड़ी में अगर बैठेगा तो गृह मंत्री वेलकम ही करेंगे। बिल्कुल। किस लिए बैठे? सिर्फ दिल्ली की समस्याओं को लेके। और इससे भी डबल प्यार मैंने देखा शीला जी का लालकृष्ण आडवाणी जी से। जब हम प्राइम मिनिस्टर और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी थे, तो शीला जी
अपनी बात को अगर कन्विंस कर पाती थी दिल्ली के हित में, तो वो अपना काम करवा लेती थी। इन्हें तो सिर्फ टकराव करना है, इन्हें तो आके 2 गाली देनी है, इन्हें तो 4 बार यही कोसना ही है और हर बात को नेगेटिव लेना है, किसी भी बात को पॉजिटिव नहीं लेना। तो फिर ऐसे में तो आप इतनी गंदी राजनीति करोगे तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट करें। तो पंजाब के बारे में आप मौजूदा समय में पंजाब के बारे में आप क्या सोचते हैं कि भगवंत मान पंजाब को संभाल सकते हैं, सही तरीके से सरकार चला लेंगे? अभी बहुत जल्दी है जी इस बात पे कहना। नहीं, साल के ऊपर हो गया अब। नहीं, साल हुआ है, साल के ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल हाँ। हो गया, साल से ऊपर हो तो गया। बहुत होता है साल। बिल्कुल। मैंने तो अभी आपको कहा कि भगवान, आप मेरी शायद बात नहीं समझे। पंजाब की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया है, इतनी सीटें दी हैं, तो भगवान उनको बल दे, बुद्धि दे, सेहत दे कि वो चला सके। क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यही अच्छा होता है कि जिसे चुना जाए वो कुछ करके दिखाए, लेकिन नहीं करके दिखाएंगे तो यही जनता दूसरा आईना भी दिखा देगी। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो आरती मेहरा ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।